हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब ठीक ही होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑफ्लॉक्सासिन टैबलेट और ऑफ्लॉक्सासिन का जो इन्फ्यूजन आता है, जो बोतल आती है, उन दोनों के बारे में इसी वीडियो में हम आपको अच्छे से बताएंगे। दोनों के यूज बताएंगे, बेनिफिट्स बताएंगे, साइड इफेक्ट बताएंगे, यूज करने का तरीका बताएंगे और इसके बारे में बताएंगे कि कहाँ कहाँ इस टैबलेट को या इस इन्फ्यूजन को नहीं लगाना होता है, नहीं देना होता है, क्या किन किन प्रॉब्लम में, किन किन समस्याओं में ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं, कितने रुपए की क्या मिलती है, सब कुछ बात करेंगे। एक एक चीज हम आपको अच्छे से बताएंगे, एक्सप्लेन अच्छे से करेंगे। ये वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो मैं लिख कर देता हूं, इस वीडियो के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की नीड या जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, ऑफ्लॉक्सासिन टैबलेट ये 200 mg की टैबलेट आती है, जैसे कि आप इसकी पैकिंग साइड में देख ही सकते हैं, इस तरीके की देखने में होती है। इसके साथ ही साथ एक आती है ऑफ्लॉक्सासिन की बोतल या फिर ऑफ्लॉक्सासिन का इन्फ्यूजन, जो कि 100 ml में आता है। उसके अंदर 200 mg ऑफ्लॉक्सासिन होता है। ऑफ्लॉक्सासिन जो है ये एक एंटी बैक्टीरियल दवा होती है, जो कि बैक्टीरिया के इन्फेक्शन को खत्म करती है, बैक्टीरिया को किल करती है, बैक्टीरिया को मारती है शरीर के अंदर से और बीमारी को ठीक करने का काम करती है। ऑफ्लॉक्सासिन जो है फ्लोरोकिनोलोज क्लास की दवा है, मतलब एंटीबायोटिक के अंदर बहुत सारी क्लास आती हैं, उसी में से एक क्लास होती है फ्लोरोकिनोलोज, जिसके अंदर ऑफ्लॉक्सासिन आती है। उसी के अंदर आती है सिप्रोफ्लॉक्सासिन, पीफ्लॉक्सासिन, नॉरफ्लॉक्सासिन, ये भी उसी के अंदर आती हैं। तो उसी की क्लास की दवा होती है ऑफ्लॉक्सासिन भी। अब बात करते हैं कि बेनिफिट्स कहाँ कहाँ है इस टैबलेट के या फिर इन्फ्यूजन के। तो इस टैबलेट या इन्फ्यूजन का जो बेनिफिट्स जो यूज होते हैं, अगर किसी को यूटीआई इन्फेक्शन, मतलब यूरिनरी ट्रैक्ट में उसके कोई इन्फेक्शन हो जाता है, जैसे कि उसके यूरिन में कोई जलन होती है यूरिन करते टाइम, या फिर उसको दर्द से यूरिन आता है, बार बार आता है, रुक रुक कर आता है, बहुत ज्यादा जलन होती है, तो उस कंडीशन में, या फिर पच जाता है, उस कंडीशन में इस इन्फ्यूजन को या फिर टैबलेट को लेने की सलाह दी जाती है। इसके अलावा जेनाइटल ट्रैक्ट में उसके कोई इन्फेक्शन हो रहा है, तो उस कंडीशन में भी इसको लेने की सलाह दी जाती है। इसके अलावा चेस्ट में उसके कोई इन्फेक्शन हो गया है, लंग्स में उसके, जैसे कि लंग्स में उसके कोई इन्फेक्शन हो रहा है, लंग्स में उसके कोई बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो गया है, तो उस कंडीशन में भी इसको लिया जाता है। इसके अलावा स्किन पर कोई इन्फेक्शन हो गया है, स्किन पर फोड़े फंसे बन गए, फोड़े फुंसी वगैरह बन गए हैं, या फिर जो है स्किन पर जो है उसके छोटे छोटे दाने बन रहे हैं, जो कि बैक्टीरिया के कारण की वजह से बन रहे हैं, उस कंडीशन में भी इसको लेने की सलाह दी जाती है। सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन हो गया किसी को, मतलब उसका जो सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन, जैसे किसी के घाव हो गया, उसका घाव सूख नहीं रहा है, उसको सुखाना है, तो उस कंडीशन में भी इस टैबलेट को या फिर इन्फ्यूजन को लेने की सलाह दी जाती है। इसके अलावा उसके कोई पेट में कोई इन्फेक्शन हो जाता है, तो उस कंडीशन में भी इसको लेने की सलाह दी जाती है। इसके साथ ही साथ किसी के कान में कोई इन्फेक्शन हो जाता है तब भी इसको लेने की सलाह दी जाती है। जहां जहां दोस्तों बैक्टीरिया के कारण कोई बीमारी होती है, उस कंडीशन में इसको दिया जा सकता है। जैसे खास करके जो हमने बताया, इन्हीं फायदों में इसको लिया जाता है। ये इसके इतने सारे फायदे होते हैं। अब बात करते हैं साइड इफेक्ट की। तो कुछ कॉमन से साइड इफेक्ट इसमें आ सकते हैं, जैसे कि हेडेक, मतलब सिर दर्द होगा, नोज या वोमिटिंग होगा, इसके अलावा डायरिया लगेगा। इसके अलावा अगर आपको कोई और प्रॉब्लम दिखती है, शिकायत दिखती है, तो आप तुरंत ही अपने डॉक्टर को बताएं, इस मेडिसिन को रोकें और अपने डॉक्टर से मिलें। अब बात करते हैं कॉन्ट्राइंडिकेशन की, कि कहाँ कहाँ इसकी सावधानियां रखनी चाहिए, किन किन पेशेंट को नहीं देना चाहिए, किन किन लोगों को नहीं देना चाहिए। तो ऐसे लोगों को बिल्कुल नहीं देना जिनको ऑफ्लॉक्सासिन या फिर फ्लोरोकिनोलोज वाली दवाओं से एलर्जी है, एलर्जिक है वो, तो उनको बिल्कुल नहीं देना, भूल कर भी ये नहीं देना। 18 साल से कम उम्र बच्चों को इसकी जो इन्फ्यूजन जो आता है, जो बोतल जो आती है, वो 18 साल से कम उम्र वालों को नहीं दी जाती। और दोस्तों, अगर किसी को जो है कोई और बीमारी है या फिर कोई और मेडिसिन उसकी चल रही है, तो वो अपने डॉक्टर को जरूर बताए उस टाइम पे, जिस टाइम पे प्रिस्क्राइब की जाती है। इसके अलावा प्रेगनेंसी में ये सेफ नहीं होती, प्रेगनेंसी में भी कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है। लैक्टेशन में आप अपने डॉक्टर से पूछ कर ही दें। कोई मदर अपने बच्चे को दूध पिला रही है, तो वो अपने डॉक्टर से पूछ कर ही दें। तो अब बात करते हैं इसकी डोज की, डोज कितनी होती है। तो इसकी जो टैबलेट आती है, वैसे तो कोई भी दवाई है, एलोपैथिक दवाई है, तो उसकी जो डोज है वो डिपेंड करती है मरीज की कंडीशन पे, एज पर, इन सब चीजों पर निर्भर करती है। उसी हिसाब से डॉक्टर अपने हिसाब से उनको डिसाइड करके देते हैं। तो जनरली जो इस दवा की डोज दी जाती है, 200 mg की टैबलेट सुबह, 200 mg की टैबलेट शाम को दी जाती है, सुबह शाम। और अगर किसी को ज्यादा सीवियरिटी है, ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ गई है उसकी, तो उसको इन्फ्यूजन लगाया जाता है इसका, जो कि 100 ml की बोतल जो आती है वो लगाई जाती है। किसी को ज्यादा इन्फेक्शन है, ज्यादा उसकी प्रॉब्लम बढ़ी हुई है, तो वो लगाई जाती है। वो दिन में एक बार या दिन में 2 बार तक लगाई जा सकती है, वो भी, वो डिपेंड करता है कंडीशन पे। तो ये होती है दोस्तों ऑफ्लॉक्सासिन टैबलेट और ऑफ्लॉक्सासिन का इन्फ्यूजन बोतल। कैसी लगी आपको जानकारी? काफी अच्छे से हमने आपको समझाया। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें
वीडियो को लाइक कर दें। ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो के साथ हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट